ज़मीन से वो क्या करती हैं, अपने रिसोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, जिसकी वजह से कर्नाटक की जो भी कृषि भूमि है वो कम हो जाएगी। इंटरनेशनल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़मीन को लगते हुए तो भी हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार वो दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के रेट चढ़ा रही है। मार्च अप्रैल का जो बिल था जो मामूली से भी अब ज़्यादा आ गया है, और वो बिल पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, कारोबार भी नहीं है। अभी ये कारोबार और काम को आज मिलना रहा कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। तो प्राइवेट दवाखानों में एडमिट करने का आदेश दिया है। प्राइवेट दवाखानों के बिल देकर ही लोगों की जान निकल जाती है। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अवामी मुखालिफ कानून बनाने वाली राज्य सरकार को मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अवामी मुखालिफ कानून बनाने वाली राज्य सरकार को मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला धारवाड़ की जानिब से अवामी मुखालिफ जितने कानून जारी कर रही है इसके खिलाफ हमें आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भूमि 2020 को तिद्दारपणे के नाम पर कर्नाटक की सरकार ज़मीन रैयतों की थी वो बंडवालशाही को देने के लिए जा रही है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं जो खेती करने वाले हैं वो पैसों के आस को अपनी ज़मीन बड़ों को बेच डालती है, और वो ज़मीन से वो क्या करती हैं, अपने रिसोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, जिसकी वजह से कर्नाटक की जो भी कृषि भूमि है वो कम हो जाएगी। और साथ साथ जो रैयत है वो पैसे खर्च करने के बाद में वो ना खरीदे के रहेंगे, वो भी है ना हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे और शहरों में आकर कामकाज करने में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कर्नाटक की और माली इमदाद ख़त्म हो जाएगी। इंटरनेशनल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़मीन को लगते हुए तो भी हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार वो दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के रेट चढ़ा रही है, जिसकी वजह से पहले ही हिंदुस्तान की माली हालात बहुत कमज़ोर है। अब इसके वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से और यहाँ की हिंदुस्तान की माली हालत और घाटे में चले जाएगी। इसके वास्ते हमें कर्नाटक के सरकार से हमें यह कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार को इसके ऊपर दबाव डाले कि वो पेट्रोल और डीजल की बिलों को कम करें। जो 70 दिन तक लॉकडाउन चला, जिसका आर्डर केंद्र सरकार और राज्य सरकार देने से कर्नाटक की तमाम जनता इसको कबूल की और अपने घरों में रही, और काम और काज व्यापार तमाम ख़त्म हो गए, खाने के मोहताज हुए। इसके बावजूद भी वो ये जो कोविड-19 का जो 70 का लॉकडाउन था वो अपने भरपूर उसका साथ दिया और उसको कामयाब किया। लेकिन ये 2 महीने जो मार्च अप्रैल का जो बिल था जो मामूली से भी अब ज़्यादा आ गया है, और वो बिल पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, कारोबार भी नहीं है। अभी ये कारोबार और काम को आज मिलना रहा कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। लेकिन हमें राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये मार्च अप्रैल का 2 महीने का जो करंट बिल है जो ज़्यादा आया है उसको पूरा का पूरा खुद राज्य सरकार भरें, क्योंकि दिल्ली सरकार ऐसा कर चुकी है। कोविड-19 का जो इलाज चल रहा है उसको अब खासगी को दिया जा रहा है, वो खासगी में वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका चार्ज करेंगे। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा नहीं मिलती वो खासगी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, और इससे इतना अगर ज़्यादा खर्च रहा तो आम इंसान उसका ये भरपाई नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि वो भी गवर्नमेंट की सरकार की जैसा गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल में जो उसकी सहूलत मिलती है उसी की तरह ये भी खासगी भी हॉस्पिटल वाले को वो जो राइट केंद्र या राज्य सरकार बनाई है उसको कम करें, केंद्र सरकार जो बनाई कम करें, ताकि हर आम इंसान को भी इसकी सहूलत मिले। यही बेड़ियों के साथ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार के लोगों को तकलीफ़ देने वाले जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम है, ये बात एक बार फिर वाज़े हो गई है। पिछले 2-2.5 महीनों से लॉकडाउन किया गया था। इस लॉकडाउन में लोगों को बेहद तकलीफ़ हुई है। लोगों को इसका कोई भी वार्निंग दे बगैर लोगों को घरों के अंदर बिठाए और लोगों को बिना पैसे के बिना मदद के 3-3 महीने लॉकडाउन करने के बाद सरकार 2-2 महीनों के करंट के बिल वड्डी के साथ भरने का आदेश दिए है। ये गलत है। एसडीपीआई इसका खंडन करती है और एसडीपीआई विनती के साथ लोग माननीय मुख्यमंत्री को कहते हैं कि 2-2 महीने की करंट की बिल माफ़ कर दी जाए। कोविड-19 मरीजों को प्राइवेट दवाखानों में एडमिट करने का आदेश दिया है। प्राइवेट दवाखानों के बिल देकर ही लोगों की जान निकल जाती है। ये सरकार को क्या मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है। उसके बावजूद भी सरकार लोगों के खिलाफ काम करने का, मन बनाने का
जैसा रवैया छोड़ना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। एसडीपीआई खास करके एसडीपीआई ये खंडन करती है, एसडीपीआई अपील भी करती है कि ये सारी चीज़ें वापस लें और लोगों की भलाई के लिए काम करें। अस्सलाम वालेकुम।